हे विनर्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास का टॉपिक कॉल नंबर सिस्टम। इसमें हम बेसिक डेफिनेशन से कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। फिर हम देखेंगे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। फिर फर्दर देखेंगे आप पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर को रियल नंबर्स पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पॉजिटिव नंबर में इंटीजर्स क्या होता है, क्या इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड होता है या नहीं होता है। फिर हम देखेंगे इंटीजर्स में ऐसा इंटीजर्स जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, दैट इंप्लाई नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर। फिर हम देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। फिर फ्रैक्शन में देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हम देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, फिर रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर का मीनिंग क्या है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइंस में। रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में कुछ नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स निकालना, जैसे 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। फिर हम फर्दर देखेंगे कि दो अगर फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है और उनके बीच में कुछ नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के सिग्निफिकेंट क्या है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखेंगे मेथड 1 में सिंपल नंबर लाइक √2 √5 इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड नंबर, जहां पे दो नंबर को पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इजीली अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक 13.2 11 √7 इस तरह के नंबर को। आगे हम देखेंगे कि जो हमने मेथड प्रीवियसली देखा था इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने का, उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल प्रूफ क्या है उस तरह का कि इरेशनल नंबर को हम उस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, उसके मैथमेटिकल सिग्निफिकेंट क्या है। फिर हम देखेंगे प्योर रेकरिंग नंबर क्या होता है, मिक्स्ड रेकरिंग नंबर क्या होता है। फिर हम देखेंगे मैथमेटिकल कन्वर्जन ऑफ प्योर रेकरिंग नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मिक्स्ड रेकरिंग नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे दो इरेशनल नंबर के बीच में अगर कुछ नंबर ऑफ इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, फिर उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, उसके मीनिंग क्या होता है, जैसे दो नंबर का सम, इरेशनल नंबर का सम क्या हमेशा इरेशनल होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हमेशा इरेशनल होगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। उसके बाद देखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बार हम समरी निकालेंगे इस पूरे टॉपिक का कि हमने क्या क्या सीखा है, उसका सिग्निफिकेंट क्या है हमारे मैथमेटिकल जर्नी में, और कैसे हमारे लिए करियर को एक नए आयाम पे ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टे विथ मी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके चैप्टर के लिए कंप्लीट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 9th क्लास के किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के पोजीशन में होंगे। नंबर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर। अगर आप डेफिनेशन के टर्म्स में देखोगे तो नंबर का क्या मतलब होता है कि अ नंबर इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्या, एक क्वांटिटी और एक वैल्यू। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है जिसके पास कुछ क्रिकेट बॉल है, तो इस क्रिकेट के बॉल की क्वांटिटी को हम कैसे बताएंगे कि इस बच्चे के पास कितने बॉल्स हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4 बॉल्स हैं। ये क्लियर है। तो नंबर्स का यूज हम कहां पे करते हैं, जहां पे हमें कुछ क्वांटिटी को बताना है, राइट। मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास एक भी बॉल नहीं है, तो उसके सिग्निफिकेंट, उसके वैल्यूज को हम कैसे दिखाएंगे कि उसके पास कितने बॉल्स हैं, 0 बॉल्स हैं। ये क्लियर है। तो किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी वैल्यू को हम दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं। ये क्लियर है। आप इमेजिन करो वो पुराना समय जब सिविलाइजेशन जस्ट ग्रो हो रहा था, तो नंबर्स क्या थे, वैल्यूज क्या था, बहुत कम था। उस समय तो हम सिंपली बार काउंट करके इस तरह से किसी भी चीज को दिखाने के लिए 1 2 इस तरह से दिखाकर काम कर लेते थे। ये क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी वैसे वैसे हमने क्या करा, एक सिस्टम को डेवलप किया सो दैट हम बड़े बड़े वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे अगर इसी बच्चे के पास अगर लेट्स से 1000 बॉल होता, बहुत सारे बॉल्स होते इस तरह से, तो हम इस तरह से नंबर्स पे दिखाना तो क्या हो जाता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। तो इन चीजों को दिखाने के लिए हमने मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट यूज किया और उसको बोलते हैं हम क्या, नंबर्स। नंबर्स का बेसिक क्या होता है, नंबर्स के लिए हम बेसिक डिजिट यूज करते हैं 0 1 2
3 एंड अप टू डॉट 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 9 तक। इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं मैथमेटिकली इन्हीं डिजिट से मिलकर बना हुआ है। ये क्लियर है? अगर मुझे मान लो 25 लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे? 2 एंड 5 का। ये क्लियर है? तो दीज आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स। और नाउ यहां पे एक टर्म और भी दिया हुआ है कि वैल्यूज को कैसे। तो जैसे मान लो कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसके एरिया को हमें दिखाना है। जैसे मान लो इस रेक्टेंगल का लेंथ है 5 मीटर और विड्थ है 2 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया भी आप कैसे दिखाओगे? सिंपली 5 इंटू 2, दैट इंप्लाई आप क्या लिखोगे? 10 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को भी, इस वैल्यू को भी दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है? नंबर्स का यूज किया है। तो सिंपल टर्म्स में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर, तो नंबर इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी और वैल्यू। नाउ जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी वैसे वैसे अपने यूसेस के अकॉर्डिंग हमने नंबर को क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। जैसे नंबर्स क्या है? इंटीजर्स है, नंबर्स क्या है? होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और सबसे बड़ा कौन सा? रियल नंबर्स। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर हमारी जरूरत, नंबर को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या रियल नंबर्स क्या है। नाउ अब हम बात करेंगे किसका? रियल नंबर का। तो रियल नंबर क्या होता है? सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन पे अगर कोई भी वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर दो, उसको डिनोट कर सको, दैट इट विल बी कॉल्ड एज रियल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जैसे मैं यहाँ पे 1 बोलता हूं तो 1 भी क्या है? रियल नंबर। जैसे -3/2 बोलता हूं, ये भी क्या है? रियल नंबर है। √2 ये भी क्या है? रियल नंबर है। अगर फर्दर अपने हिसाब से कुछ भी आप बोलना चाहते हो, जैसे अगर मैं राइट हैंड साइड में जाता जाऊंगा बच्चों, तो यहाँ पे एक समय आएगा जब कितना आएगा? 120 आएगा, तो वो भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। अगर मैं बोलता हूं कि उससे पहले क्या आ सकता है? वो उससे पहले आ सकता है 301 डिवाइडेड बाई क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 101 एंड समथिंग। सो जितनी भी वैल्यू जिसको आप नंबर लाइन पे क्या कर सको? डिनोट कर सको। यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जिसपे आप क्या कर सको? नंबर को डिनोट कर सको। ये क्लियर है? जैसे हमने यहां पे किया है। ये क्लियर है? नाउ अब ये सवाल उठता है कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं? तो नंबर 2 तरीके के होते हैं। अगर हम उसके बढ़ते हुए वैल्यू और घटते हुए वैल्यू, दैट इंप्लाई पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के टर्म्स में हम बोल सकते हैं। ये क्लियर है? तो नंबर्स, किसी भी नंबर लाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके मिडिल में कौन सा होता है? वो होता है बेटा वैल्यू 0। 0 को हम क्या बोलते हैं? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अब 0 के जैसे ही राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो सारे नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। 0 के जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा? निगेटिव नंबर। तो 0 एज ए क्या बिहेव करता है? 0 एज ए बाउंड्री बिहेव करता है इन बिटवीन निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। ये क्लियर है? तो साइन के हिसाब से उसकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, उसके हिसाब से हम नंबर को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरी में। या तो नंबर पॉजिटिव है, नहीं तो नंबर क्या है? निगेटिव है। नंबर लाइन में ओरिजिन से यानी 0 से जैसे दूर जाते जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो वैल्यू क्या होता जाएगा? पॉजिटिव साइड में बढ़ता जाएगा। और 0 से जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो उसकी निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये क्लियर है? जैसे यहां पे मैं बोलूं -4 है तो इधर क्या आ सकता है? फिर आगे लेफ्ट हैंड साइड में -5 होगा एंड फर्दर इस तरह से वैल्यू क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। ये क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? रियल नंबर। तो नंबर लाइन पे कुछ भी, कोई भी वैल्यू अगर आप डिनोट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रियल नंबर। रियल नंबर के 2 कैटेगरी, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स हम डिफाइन करते हैं वो हमारा क्या होता है बच्चों? वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है? अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो नंबर विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, इट इज कॉल्ड एज इंटीजर। अब इंटीजर 2 तरीके के होते हैं, या तो होगा पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, वो क्या है कि 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। लेकिन हम 0 को क्या बोलते हैं? ये तो ना ही पॉजिटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये क्लियर है?
अब ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट के जीरो होने का क्या मतलब है कि अगर 2 को अगर फ्रैक्शनल पार्ट में लिखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.00। ये क्लियर है। इसका डेसिमल वैल्यू हमेशा, डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, 00 है। जैसे अगर -3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं -3.00। तो जो डेसिमल के बाद का वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स के केस में 0 होना चाहिए। ये क्लियर है। तो ओरिजिन से यानी 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो भी हमें इंटीजर्स मिलेंगे। वो इंटीजर्स कैसे मिलेंगे बच्चों, वो मिलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। और 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो इंटीजर्स हमें कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। ये क्लियर है। याद रखना 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया है जो आपको दिखा रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी जाओ और राइट हैंड साइड में जाओ, दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेंगे। ये क्लियर है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। नाउ इंटीजर की दो स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नंबर्स होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है और इसको बच्चों को याद रखने की बहुत आवश्यकता होती है। नेचुरल नंबर क्या है, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ये क्लियर है। और ध्यान से देखना, जैसे वहां पे रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते थे, यहां पे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, जेड से डिनोट करते हैं। किसको, नेचुरल नंबर्स को। अब देखो इस गुड़िया पे फोकस करो। नेचुरल नंबर कौन से नंबर है, कौन से इंटीजर्स है, वो इंटीजर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और किधर जा रहा है, राइट हैंड से में जा रहा है, मतलब मूव करते हुए जा रहा है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होता है और फर्दर जाते रहता है, बढ़ते रहता है, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ये क्लियर है। अब दूसरे कैटेगरी का इंटीजर्स क्या होता है, उसको बोलते हैं क्या, होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर पे सिंपली एक ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे इस गुड़िया पे फोकस करोगे बेटा तो यहाँ पे 1 के बदले जो स्टार्टिंग नंबर था वो अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट होता रहा है 0 से। तो अगर मैं सिंपली पूछूं कि होल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, तो नेचुरल नंबर प्लस 0 और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड एज होल नंबर। और इसको डिनोट किससे करते हैं, W से। तो याद रखना, कभी कभी एग्जाम्स में या कभी कभी क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि Z इज इंडिकेटेड फॉर विच काइंड ऑफ नंबर। तो आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी, सारे सिंबल्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये क्लियर है। इस तरह से विजुअलाइज करके जब भी आप प्रैक्टिस करो नोटबुक में, तो इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करो, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको 1 से इंडिकेट करो। अगर आपको इस तरह से फिगर नहीं भी बनाते हैं गुड़िया का पिक्चर, तो आप सिंपल इस तरह के फोटो बना सकते हो कि ये रहा कोई बॉय है या गर्ल्स है जो मूव कर रही है क्या, लेफ्ट एंड राइट। ये क्लियर है। सो आई होप आपको दो डेफिनेशन पता चल गया होगा, व्हाट इज द नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज होल नंबर। नाउ रेशनल नंबर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब क्या, ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में क्या किया गया हो, एक्सप्रेस किया गया हो। न्यूमरेटर क्या बताता है कि हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बोलता हूं कि 3/5 लिखा हुआ है, A/B इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3/5। तो किसी भी चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में। उसका कितना पार्ट्स आपके पास है, उसका 3 पार्ट्स आपके पास है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ये क्लियर है। जैसे मान लो कोई पिज्जा है, कोई एक सर्कुलर पिज्जा है, ये क्लियर है, इसको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, करेक्ट है। तो आपको अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास 3/5 ऑफ पिज्जा मिला है, तो आपको कितना पार्ट मिला होगा। अगर ये 1, 2 और ये 3 पार्ट है, तो आपको ये टोटल 3 पिज्जा मिला है और ये दोनों पिज्जा आपको नहीं मिला है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ये क्लियर है। फ्रैक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेकरिंग नंबर एंड ऑल दीज आर बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। सो आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, प्राइमरली फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे सिंपल डेफिनेशन है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, लाइक 2/5। अगर मैं 2/5 को कंसीडर करूं तो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है, 2, और 5 है क्या, डिनोमिनेटर। तो यहां पे आप बोल सकते हो जो 2 की वैल्यू है वो क्या होगा, 5 से क्या है, कम है। ये क्लियर है। ये साइन क्या होता है बेटा, इक्वल का। ये साइन क्या होता है, लेस देन, और ये साइन क्या होता है, ग्रेटर देन। तो यहां पे
2 लेस देन है 5 से। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर कोई वैल्यू है जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसका 2 ही हिस्सा आपके पास है, 2 पार्ट्स ही आपके पास है, तो दिस नंबर विल बी क्या होगा, वो होगा लेस देन 1। ये क्लियर है? तो याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि जब रेशियो का वैल्यू, फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, और उसको फुलफिल करने के लिए न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होना होगा। ये क्लियर है? नाउ सेकंड काइंड ऑफ जो फ्रैक्शन आता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट इसका रिवर्स है। प्रॉपर का रिवर्स क्या होगा, इम्प्रॉपर। यहां पे क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो यहां पे क्या दिया हुआ है, 7/4। तो 7 का वैल्यू क्या होता है, 4 से ग्रेटर है। तो ये वैल्यू क्या होगा, अगर न्यूमरेटर 4 से ज्यादा है तो इसको सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 4 + 3 और डिवाइडेड बाई क्या लिख दोगे, 4। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 + 3/4 के। तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। ये क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको यहां पे समझना था फर्स्ट केस में, तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो इसको आप लिख सकते हो 5 - 3 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 5। तो यहां से हो जाएगा ये 1 - 3/5। तो 1 में से कुछ वैल्यू क्या कर रहे हो, माइनस ही कर रहे हो। तो ये वैल्यू क्या आएगा, टोटल फ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यहां पे 1 में आप क्या ऐड कर रहे हो, 1 में एक छोटा वैल्यू ऐड ही कर रहे हो। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। जैसे अगर मैं 5/5 लिखता हूं तो यहाँ पे ये भी कैसा फ्रैक्शन आएगा, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्लियर है? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड होता है फ्रैक्शन, आपने एक देखा न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, एक में देखा न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। थर्ड में होता है क्या, ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो ये इक्वल होता है 1 + 1/2 के। ये क्लियर है? जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 3/4 के, तो आप सिंपली इसका जो इंटीजर वैल्यू है इसको अलग कर सकते हो, जैसे 5, और इसको लिख सकते हो 3/4। ये क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। हमारी तो स्कूलिंग बहुत ही बेकार स्कूल से हुई थी जहां पे कुछ भी नहीं पता था। ये सारा टेक्निक तो हमें तब पता चला जब हम ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे। ये क्लियर है? जैसे लिखा हुआ है 17 1/2, तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो 17 + 1/2। ये क्लियर है? सो दीज आर कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ये क्लियर है? फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं प्राइमरली। अगर डेसिमल के बाद अगर मैं रिपीटेशन की बात करूं तो जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूं 3.333 और डॉट 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 में लिखता हूं। देखो मैथमेटिक्स में 3 डॉट का क्या मतलब होता है कि अगर डॉट 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 लिखा हुआ है तो जो पैटर्न पहले से फॉलो हो रहा है वही आगे क्या होगा, कंटिन्यूड रहेगा। ये क्लियर है? तो इस तरह के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर। यहाँ पे डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। ये क्लियर है? दूसरा जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है वो होता है बेटा 3.45। इसका क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद ये वैल्यू क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। यहां पे डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। यहां पे जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो क्या हो गया है, वो हो गया है टर्मिनेट। ये क्लियर है? और एक थर्ड टाइप ऑफ नंबर होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 3.14237824653 डॉट डॉट डॉट। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ना तो ये डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ना ही डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या हो जाता है, नॉन रिपीटिंग। ये क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। सो प्राइमरली इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं क्या, ये भी अ काइंड ऑफ रेशनल नंबर है। ये क्लियर है? और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब हम देखेंगे रेशनल नंबर का, रेशियो का वो फॉर्मेट जहां पे या तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो, टर्मिनेट कर जाए, या फ्रैक्शन पार्ट नॉन टर्मिनेट हो जाए। ये क्लियर है? इसको भी हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्लियर है? इसको भी पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्लियर है? लेकिन थर्ड टाइप का जो नंबर है जहां पे नंबर्स और यू कैन से फ्रैक्शनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये क्लियर है? इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रैक्शन में स्पेशल काइंड ऑफ नंबर जिसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। एक जो डेसिमल के बाद क्या हो, रिपीट करता जाए डिजिट। दूसरा जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए, वैल्यू एंड कर जाए, टर्मिनेट कर जाए। और थर्ड जो डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे। ये क्लियर है? अब हम आते हैं रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल कहां से डिराइव हुआ है? रेशनल बेटा डिराइव हुआ है रेशियो से। ये क्लियर है? रेशियो से क्या बन गया है, रेशनल। डेफिनेशन क्या है कि किसी भी नंबर आर को अगर हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं तो सिंपल सा क्या है कि उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, पी और क्यू शुड नॉट हैव कॉमन फैक्टर मोर देन 1। ये क्लियर है? अब यहां पे 9th क्लास में अगर आपको कभी लिखा हुआ है 3/5 और एक बार रेशनल नंबर लिखा हुआ है लेट से 6/10, तो ये दोनों क्या है, ये सेम रेशनल नंबर है, राइट? इसके मल्टीपल के टर्म्स में हमने लिख दिया है। ये क्लियर है? जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसका क्या मतलब होता है कि रेशनल नंबर को ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और जहां पे क्यू का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर मैं किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 लिख देता हूं तो ये वैल्यू हो जाता है अनडिफाइंड। ये हो जाता है वैल्यू अनडिफाइंड। वो कैसे कि मेरे पास एक ऐसा चीज है जिसको मैंने कितने टुकड़ों में डिवाइड किया है, 0 टुकड़ों में, मतलब उसको मैंने डिवाइड किया ही नहीं है और उसका क्या है, मेरे पास 5 हिस्सा है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्लियर है? किसी चीज को 0 टुकड़ों में डिवाइड करने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ये क्लियर है? तो मैथमेटिकली किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो उसको इन्फिनिटी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं 5/13 तो ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा जहां पे इस नंबर को किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं -4 लिखा हुआ है तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये बिल्कुल रेशनल नंबर है। इसको आप लिख सकते हो -4/1। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो आपको पता है कि 1 से किसी भी नंबर को क्या करोगे, या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो -4 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे कि 13 क्या रेशनल नंबर है तो बोलोगे जी बिल्कुल 13 रेशनल नंबर है, वो इसलिए कि 13 डिवाइडेड बाई 1 ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर। ये क्लियर है? अब हम सीखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे बच्चों को दिक्कत आती है कि किसी भी दो नंबर के बीच में, दो रेशनल के बीच में कुछ रेशनल फाइंड आउट करना। नाउ अब हम सीखेंगे कि किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में अगर कुछ रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। ये क्लियर है? जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो निकालना है 5 रेशनल नंबर किसके किसके बीच में, वो निकालना है बेटा 1 और 2 के बीच में। जैसे गुड़िया किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो मेथड क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको निकालना है उससे 1 ज्यादा कर लो। जैसे यहाँ पे 5 निकालना है तो 5 में 1 ऐड कर दो तो कितना मिलेगा, 6। अब जिन दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, जैसे यहां से फर्स्ट नंबर क्या था 1, तो 1 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है उसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से। ये क्लियर है? तो यहां से नंबर आएगा कितना, 6/6। यहां से नंबर क्या हो जाएगा, 12/6। ये क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर में +1 ऐड करते जाओ और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो। तो यहां से फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 7/6। हमने 6 में क्या ऐड कर दिया, +1, तो क्या मिल गया 7/6। ये है हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या मिल जाएगा, 6 में 2 ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी हो जाएगा 8/6। ये क्लियर है? थर्ड रेशनल नंबर क्या मिल जाएगा बच्चों, मैंने 6 में क्या ऐड कर दिया, 6 में 3 ऐड कर दिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया, 6 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/6। अब मैं 6 में क्या ऐड कर दूंगा बच्चों, 4 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 + 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा सिंपली 10/6। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो क्या आएगा, 6 में 5 ऐड कर दो और डिवाइडेड क्या कर दो, 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 11/6। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहां से आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिला 7/6, दूसरा कौन सा मिला 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल। जितने भी रेशनल नंबर चाहिए, जैसे मान लो मेरे को अगर 3 रेशनल नंबर चाहिए होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता 1 और 2 में, मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, इससे 1 ज्यादा +1 करके, ये क्लियर है, इससे 1 ज्यादा मल्टीप्लाई करता तो 4 से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू कितना होता 1 × 4/4 और ये हो जाता बच्चों 2 × 4/4, ये क्लियर है। तो नंबर हमें मिल जाता 4/4 और ये मिल जाता 8/4। अब हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए था 3, तो 4 में 1 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5/4, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 6/4 और न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 7/4, ये क्लियर है। सो दीज आर द 3 रेशनल नंबर। तो अगर आपको n रेशनल नंबर चाहिए तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर मुझे n रेशनल नंबर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा n+1 से, ये क्लियर है, बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कि क्योंकि हमें नंबर के वैल्यू को क्या करना है मेंटेन रखना है। अगर 1 है इसमें न्यूमरेटर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का वैल्यू यहां पे बदल कर क्या हो गया है, चेंज होकर क्या हो गया है 5/4 हो गया है। तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है, ये क्लियर है। ये तो था सिंपल इंटीजर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में ही रेशनल फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 और 4/5 और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मुझे फिर से 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे 3 से 1 ज्यादा लेंगे, तो 3 से 1 ज्यादा लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अब जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 3/5 इंटू क्या हो जाएगा 4/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 और इंटू क्या हो जाएगा 4/4, ये क्लियर है। तो हमें नंबर क्या मिला, हमें नंबर मिला बेटा 12/20 और हमें नंबर मिला क्या 16/20। अब इसी के बीच में कितना नंबर चाहिए 3 चाहिए, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो तो 12 + 1 कितना हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13/20, ये क्लियर है। अगर 12 में मैं 1 के बदले 2 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 14/20 और फिर 12 में क्या ऐड करूंगा 3, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 + 3 यानी 15/20, ये क्लियर है। तो ये आपको 3 रेशनल नंबर मिल गया 13/20, 14/20 और 15/20, किसके किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में। नाउ एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम हमेशा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्लियर है। यहां पे जैसे 3/5 था बच्चों, अगर 3/5 में मैं अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसे मान लो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर आएगा बेटा 12/35। तो जो हमारा क्वेश्चन में वैल्यू था 3/5 वो बदल के क्या हो गया है, वो हो गया 12/35। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। इसलिए जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये था मेथड फर्स्ट, ये था बहुत ही आसान मेथड और बहुत ही सिंपल मेथड, ये क्लियर है। अब इससे एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड सीखते हैं, ये क्लियर है। कभी कभी वो यूजफुल होता है। मेथड क्या कहता है कि जब कभी भी कोई भी 2 नंबर हो, जैसे मान लो नंबर है n1 और दूसरा नंबर है n2, जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करोगे बच्चे तो इनका जो वैल्यू आएगा वो n1 से बड़ा होगा और n2 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, ये क्लियर है। इनके पास 2 चॉकलेट है और इनके पास 5 चॉकलेट है। इन दोनों के चॉकलेट्स को ऐड कर दो तो कितना चॉकलेट्स हो जाएगा 2 + 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 2, ये कितना आएगा 3.5 चॉकलेट्स। तो जो 3.5 चॉकलेट्स आया है वो 2 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, और 5 से क्या है, छोटा है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि कब जब भी 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमेशा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से क्या होता है, छोटा होता है, ये क्लियर है। अब यहां पे मेरे को चाहिए 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर, मान लो मुझे 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका, मैंने लिखा 1 + 2 दोनों को ऐड कर दिया और किसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो एक नंबर मिल गया मुझे 3/2। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिल गया
3/2। जो कहां पे होगा वो एग्जैक्टली 1 और 3 के बीच में, तो यहां पे होगा 3/2। ये क्लियर है? अब मैं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। अब जैसे मान लो बच्चों, मैं अब 1 को और 3/2 को ऐड कर दूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो जो वो नंबर मिलेगा वो किसके किसके बीच में मिलेगा? वो इन दोनों के बीच में मिलेगा। ये क्लियर है? तो दूसरा नंबर हमें कहां से मिल जाएगा? 1 + 3/2, और इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। देखो, अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको फर्स्ट मेथड और इजी मेथड पहले ही से पता है। तो यहां से इसको ऐड करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/2, और डिवाइडेड बाई 2 है तो पूरा में हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 5/4। ये क्लियर है? तो ये हमें मिल गया दूसरा रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो, मैं कलर फिर से चेंज कर देता हूं। मुझे 3/2 मिल गया था, मुझे नंबर किसके किसके बीच में चाहिए? 1 और 2 के बीच में। तो मैं क्या करता हूं, इस 3/2 को किसके साथ ऐड करता हूं बेटा? 2 के साथ ऐड कर देता हूं, और इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देता हूं? 2 से। तो यहां से ये हो जाएगा 3 + 4/2, और इस पूरे नंबर को कौन डिवाइड करेगा? 2। तो ये हो जाएगा बेटा 7/2 × 1/2। तो ये हो जाएगा 7/4। ये क्लियर है? तो हमें 3 रेशनल नंबर मिल गया। फर्स्ट कौन सा मिला? 3/2। दूसरा कौन सा मिला? 5/4। ये क्लियर है? और तीसरा कौन सा मिला? 7/4। ये क्लियर है? ये उस तरह के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है जहां पे कभी कभी आपको निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, तो उस केस में ये यूजफुल होता है। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको फर्स्ट मेथड ऑलरेडी पता है, सेकंड समझ में आया तो अच्छा, और नहीं समझ में आया तो और भी अच्छा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।